देन उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। स्टार्टिंग में आपने रीड किया ना कि जो प्लांट्स में टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोइंग टिश्यू भी बोलते हैं, और सेकंड टाइप है आपकी परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू इस टॉपिक में हम रीड करेंगे। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल्स बनती हैं उनसे क्या क्या होता है उनके साथ, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक रोल ले लेती हैं, स्पेसिफिक फंक्शन ले लेती हैं, और जो उनकी डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और वो डिवीज़न की एबिलिटी को उनकी ख़त्म हो जाती है, लूज़ हो जाती है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं वो परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या है ये एक दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स जब आपके परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन ले लेती हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स हैं वो जब डिफरेंशिएट हो जाती है, मीन्स जब वो एक फिक्स शेप ले लेती हैं, साइज ले लेती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेती हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू, जो डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यू हैं वो बना लेती हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ में भी फर्स्ट टाइप है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले हम रीड करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर्स ऑफ द सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। जो कुछ लेयर ऑफ सेल्स हैं आपकी टिश्यूज़ की, वो एक बेसिक पैकिंग बना लेती हैं, एंड द टिश्यू इज़ नोन एज पैरेन्काइमा। इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा। अ टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू। जो ये पैरेन्काइमा है ये आपका परमानेंट टिश्यू का ही टाइप है। देन इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल। क्या है, इस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। दे आर लाइव सेल्स। जो आपकी पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं वो लाइव सेल्स होती हैं, एंड दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड मीन्स उनके बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, कहीं कहीं ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पैरेन्काइमल सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। So that large spaces between the cells are found in this tissue। जो पैरेन्काइमल टिश्यू होता है उसकी सेल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंड दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। और ये जो टिश्यू है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है, एंड आल्सो स्टोर फूड, और फूड की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, इस टिश्यू में कई सिचुएशन ऐसी होती है, इस टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। देन दिस टिश्यू इज नोन एज क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ही टाइप है कि क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू में जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दैट टिश्यू इज able to perform the photosynthesis process, then this tissue is known as क्लोरेन्काइमा। then इन एक्वेटिक प्लांट्स, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे जो प्लांट्स पानी में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बायोन्सी और टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। लेकिन एक और सिचुएशन है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उन एक्वेटिक प्लांट्स में जो क्या होता है कि लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, किसमें, पैरेन्काइमा में। पैरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, लार्ज बड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि
प्लांट को बायोंसी, प्लांट की बायोंसी में हेल्प करता है। प्लांट की बायोंसी में मीन्स प्लांट को तैरने में हेल्प करता है। पानी के ऊपर जो प्लांट है वो तैर लेते हैं पानी में, तो उसमें हेल्प करता है पैरेन्काइमल टिश्यू। और ये कब हेल्प करता है? जब पैरेन्काइमल टिश्यू में लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप के पैरेन्काइमल टिश्यू को क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, पैरेन्काइमा के टिश्यू के ही दो टाइप हो गए, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा टिश्यू कब कहेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू को? जब पैरेन्काइमा में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वो पैरेन्काइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करेगा, मीन्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा वो प्लांट। तो उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा। देन सेकेंड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू इज एरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा टिश्यू में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है तो उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम है, स्टेम में जो पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, रूट्स में जो पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कोलेनकाइमा। जो प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स प्लांट लचीला होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? एक और टाइप का पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसको हम एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू है जिसको हम कोलेनकाइमा टिश्यू कहेंगे। ठीक है, कोलेनकाइमा टिश्यू के प्रेजेंट होने की वजह से जो प्लांट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इट अलो ईजली बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू के प्रेजेंट होने की वजह से ही जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स से बेंड हो पाते हैं। जैसे कभी तेज़ हवा चलती है तो जो आप देखते हैं कि प्लांट कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है। प्लांट की जो लीफ हैं वो बिना टूटे आपका क्या है, वो हिल रही हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से हिल पा रही हैं? क्योंकि उस प्लांट में कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, देन इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। और जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। देन वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक। जो लीफ के जिसको हम बोलेंगे ना, लीफ की डंडी जिसको बोलते हैं, लीफ के स्टॉक में प्रेजेंट होता है ये टिश्यू बिलो द एपिडर्मिस। The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners। क्या है? इस जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है। ठीक है, लिविंग होती है और इलोंगेटेड होती है, लंबी लंबी होती हैं, और इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। और जो इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कॉर्नर पर से इरेगुलरली थिक होती हैं, कहीं पे थिक होगी कहीं पे थिन होगी, इस टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देन देयर इज़ वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। और जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम प्रेजेंट होता है। जैसे ये है आपका कोलेनकाइमा टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं आप? ये इरेगुलरली थिकनिंग देख रहे हैं, इसके कॉर्नर्स पे, सेल्स के कॉर्नर्स पे इरेगुलरली थिकनिंग देख रहे हैं। ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है आपका। ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है आपका, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो ये जो सेल्स होती हैं लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती हैं। ठीक है, इरेगुलरली थिक होती हैं कॉर्नर पे, और इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में बहुत कम होता है। ठीक है, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये ऐसा टिश्यू है जो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। मीन्स जो प्लांट होता है वो थोड़ा सख्त होता है, तो ये हार्डनेस और स्टिफनेस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है प्लांट को। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो आउटर कवरिंग है वो आपने देखी होगी, तो उसमें क्या है? इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। जो कोकोनट की हस्क है, जो आउटर कवरिंग है कोकोनट की, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है।
द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये डेड होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू द लिग्निन। क्या है ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं और नैरो पतली पतली होती हैं, क्योंकि जो उसकी वॉल्स हैं, इस सेल की जो वॉल्स होती हैं ये लिग्निन के प्रेजेंट होने की वजह से थोड़ी थिक होती हैं। लिग्निन एक टाइप का केमिकल होता है जो कि एक सीमेंट की तरह एक्ट करता है और उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीमेंट का क्या काम क्या होता है, उसको जैसे जोड़ने में हेल्प करता है। सीमेंट का काम क्या होता है, जो ब्रिक्स होती हैं ब्रिक्स को जोड़ने में हेल्प करता है। तो इसी तरह से जो लिग्निन है, लिग्निन का काम क्या है, सेल्स को जोड़ने में हेल्प करेगा और साथ के साथ उसको हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन often these walls are so thick and there is no intercellular space inside the cells। सेल्स के बीच में ना तो कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है और इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। देन दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल। ये जो टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका स्टेम में प्रेजेंट होता है अराउंड वस्कुलर बंडल। ठीक है, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स। लीव्स की जो वेन होती है, लीव्स में जो आपने ग्रीन कलर की थोड़ी डार्क डार्क लाइन्स ही देखी हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। और जो सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग होती है, जो सीड है, आप जो किसी भी फ्रूट का जो सीड है उस सीड की कवरिंग जो होती है उसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो नट्स की कवरिंग है, जैसे आप बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, जो भी आप नट्स खाते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये शक्ति प्रदान करता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, जो तो परमानेंट जो टिश्यू है वो 3 टाइप के हैं आपके मेनली। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा टिश्यू, सेकंड इज कोलेन्काइमा टिश्यू एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लिविंग थी, कोलेन्काइमा टिश्यू की भी जो सेल्स हैं वो लिविंग थी और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स हैं वो डेड हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स के बीच में आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। कोलेन्काइमा टिश्यू की सेल्स जो हैं उनके बीच में भी थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो प्रेजेंट है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है इनकी सेल्स के बीच में कोई भी सेल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देन जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज आपका क्लोरेन्काइमा एंड सेकेंड इज एरेन्काइमा। तो जो आपका क्लोरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा कौन सा टिश्यू है आपका, जब पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाएगा तो उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। कई बार आपने देखा होगा कि जब जो प्लांट है छोटे होते हैं तो उनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है। तो वो ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकती है। ठीक है, देन उसके बाद है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा टिश्यू कब बनेगा पैरेन्काइमा टिश्यू, जब पैरेन्काइमा टिश्यू में एयर सैक्स प्रेजेंट होंगे, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी और वो प्लांट को पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो वो पैरेन्काइमा टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एरेन्काइमा टिश्यू में। ठीक है।